बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप सबको पता है कि ये कोविड-19 की वजह से जो है सूरत हाल थोड़ी अनयूजुअल सी है। तो हमारी जो एजुकेशनल एक्टिविटीज़ हैं वो तकरीबन मार्च से जो है ना अभी तक बंद है। तो इसी वजह से ऑनलाइन क्लासेस का जो है ना एक स्टेप लिया गया है। तो प्रोसीजर में आपको प्रोसेस समझा दूं कि जो है जैसे ही नॉर्मल रूटीन होगी दोबारा, तो हम इंशाल्लाह दोबारा से जो है प्रॉपर सारी रीडिंग करेंगे और चीज़ों को दोबारा से हम डिटेल से देखेंगे। लेकिन जब तक चीज़ें नॉर्मल नहीं होती हैं तब तक मेरी कोशिश यही होगी कि हम नोट से जो भी क्वेश्चंस वगैरह हैं वो तैयार कर लें, ताकि जब हम फाइनल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें तो उसमें जो है ना हमको आसानी हो। तो सबसे पहले तो 9 क्लास वालों को ये पता होना चाहिए कंप्यूटर साइंस के लिहाज से कि आप लोगों की कंप्यूटर साइंस की जो बुक है वो चेंज हो गई है। तो अभी जो न्यू बुक है वो आप सब लोगों ने लेनी है, और उस न्यू बुक के रिलेटेड जो नोट्स हैं वो भी आप लोगों ने लेने हैं। सर सोहेल से आप स्कूल से जाके ले सकते हैं इन नोट्स की कॉपी, ठीक है। और इन नोट्स को आपने फिर आगे तैयार करना है। और एट द एंड ऑफ द चैप्टर जो है हम एक असाइनमेंट रख लिया करेंगे इंशाल्लाह। तो रोज़ाना की बुनियाद पर 2 या 3 क्वेश्चन जो है ना हम कवर किया करेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला जो चैप्टर है न्यू बुक के अंदर वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है? तो मैं आपको शुरू में थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं। सबसे पहले कंप्यूटर साइंस में आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसकी मदद से आप वेरियस प्रॉब्लम्स जो है ना वो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और कंप्यूटर क्या करता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लेता है, ठीक है, उनको प्रोसेस करता है और आपको आउटपुट जनरेट करता है, सही है। तो अगर हम एग्जांपल्स लें तो आप देखें कि अभी तकरीबन ज़िंदगी के हर शोबे में जो है ना कंप्यूटर का अमल दखल है। एजुकेशन से ले के गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूट आप ले लें, ठीक है, या प्राइवेट इंस्टीट्यूट ले लें, उन सब के अंदर कंप्यूटर यूज़ हो रहा है किसी न किसी काम के लिए, ठीक है। मैं आपको एक सादा सी एग्जांपल देता हूँ। देखें, ज़्यादा लोग जो है ना कंप्यूटर को यूज़ करते हैं डेटा प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है। मतलब कि ह्यूज अमाउंट में जो डेटा होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो डेटा होता है उसको प्रोसेस करने के लिए, ठीक है, उसको अपने पास सेव करने के लिए जो है ना लोग कंप्यूटर यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ कि पुराने ज़माने में अगर हमको जो है ना डेटा चाहिए होता था तो वो बड़ी बड़ी किताबों की शक्ल में होता था, बड़े बड़े जो है फाइल्स वगैरह होती थी, ठीक है। लेकिन अभी जो है अगर एक कंपनी है तो उसके जितने भी मुलाजिम हैं उन सब का डेटा एक कंप्यूटर के अंदर जो है ना फीड हुआ होता है, और वहाँ से ही जो है ना एक कंप्यूटर से आप उन सब लोगों का डेटा ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर पहले आप जो है 100 लोगों का डेटा 100 अलग-अलग फाइल्स में रखते थे, वो 100 फाइल जो हैं वो एक जगह भी गिरती थी, उसमें टाइम भी कंज्यूम होता था ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा टाइम लगता था। और उसके साथ अगर आपने उन 100 में से किसी एक बंदे की फ़ाइल ढूंढनी है तो उसमें अलग से आपको टाइम लग जाता था। लेकिन अभी उन 100 बंदों का जो डेटा है वो आप सिंपल जो है ना एक कंप्यूटर के अंदर रख सकते हैं। और अगर आपको किसी एक बंदे का डेटा चाहिए तो सिंपल उसके नाम से आप सर्च करके उस बंदे का डेटा ले सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो सबसे पहला चैप्टर है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग के रिलेटेड, कि कोई भी आपके पास प्रॉब्लम आती है तो आप उसको कंप्यूटर को यूज़ करते हुए किस तरह से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, जो कंप्यूटर की रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। तो पहला क्वेश्चन है डिफाइन प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम एंड फाइंडिंग द बेस्ट सोल्यूशन फॉर इट, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम एंड फाइंडिंग द बेस्ट सोल्यूशन फॉर इट, ठीक है। कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एक प्रोसेस है जिसकी मदद से आप प्रॉब्लम को सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करते हो कि प्रॉब्लम है क्या, ठीक है। और जब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो जाती है तो उसके लिए जो बेस्ट सोल्यूशन है आपके पास, ठीक है, आप वो यूज़ करते हो, ठीक है, वो ढूंढते हो। एक प्रॉब्लम के मल्टीपल सोल्यूशंस हो सकते हैं, ठीक है, उनमें से जो बेस्ट सोल्यूशन होता है वो हमने अपने लिए क्या करना होता है, चूज़ करना होता है, ठीक है। इट इज़ अ स्किल दैट कैन बी डेवलप्ड बाय फॉलोइंग अ वेल ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच, ठीक है। जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है ये एक प्रॉपर स्किल है और आप इसको किस तरह से डेवलप कर सकते हो, जब आप एक वेल ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच को क्या करोगे, फॉलो करोगे, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग के कुछ स्टेप्स है जो हम क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है राइट अ प्रोसीजर
राइट द प्रोसीजर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, ठीक है, कि वो कौन सा प्रोसीजर है जिसकी मदद से आप एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, पर्टिकुलर स्पेसिफिक या एक मखसूस कह लें। तो इसका आंसर है इन ऑर्डर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इट इज़ इम्पोर्टेंट टू फॉलो अ सिस्टमेटिक अप्रोच, ठीक है। कोई भी अगर आपने प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप एक सिस्टमेटिक अप्रोच जो है ना फॉलो करें, ठीक है। इन द फॉलोइंग वी डिस्कवर डिफरेंट स्टेप्स दैट वी कैन फॉलो टू सॉल्व अ प्रॉब्लम सिस्टमेटिकली, ठीक है। और नीचे ये कुछ स्टेप्स दिए गए हैं जिनकी मदद से आप किसी एक प्रॉब्लम को जो है सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। वो स्टेप्स कौन से हैं? सबसे पहले डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, ठीक है। सबसे पहले आपने प्रॉब्लम को डिफाइन करना है कि आपकी प्रॉब्लम है क्या, ठीक है, किस चीज़ के रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है, ठीक है। उसके बाद दूसरा स्टेप है इन सब चीज़ों की आगे जो है ना दोबारा डेफिनेशन आएंगी तो वहाँ हम इनको डिटेल से देख लेंगे। दूसरा है अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम, कि आपने अपनी प्रॉब्लम को समझना है, ठीक है, कि हमारी प्रॉब्लम कौन सी है। और जब आप प्रॉब्लम को समझ जाओगे और जो इररेलेवेंट उसके साथ इन्फॉर्मेशन है वो फ़िल्टर आउट हो जाएगी, जो फालतू की इन्फॉर्मेशन है, तब आप उस प्रॉब्लम के अगेंस्ट जो है ना एक प्रॉपर सोल्यूशन बना सकते हो, सजेस्ट कर सकते हो। तीसरा स्टेप, जब आपको प्रॉब्लम समझ आ जाएगी कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, उसके कौन कौन से पॉसिबल सॉल्यूशंस है, तो फिर आप क्या करते हो, उसके लिए जो उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस बनते हैं उनको प्लान करते हो कि किन किन स्टेप्स के थ्रू आप इस प्रॉब्लम को क्या जो सॉल्यूशन है वो अचीव कर सकते हैं, ठीक है। ये स्टेप नंबर 3 है। फिर चौथा क्या है, सिलेक्टिंग द बेस्ट सॉल्यूशन, ठीक है। जो हमने ऊपर प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी पढ़ा था कि आपने फिर क्या करना है, जो बेस्ट सॉल्यूशन है उसको क्या करना है, सिलेक्ट करना है, फाइंड करना है, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में। तो चौथे में आपने क्या करना है, जो आपका बेस्ट सॉल्यूशन है आपने उसको सिलेक्ट करना है। आपने 4-5 सॉल्यूशन जो भी आपने प्लान किए हैं उनमें से जो बेस्ट सॉल्यूशन है आपने फिर उसको चूज़ करना है, ठीक है, उस तक पहुँचना है। और आखिरी है डिफाइनिंग अ कैंडिडेट सॉल्यूशन, ठीक है। तो पांचवा स्टेप क्या हो सकता है, कैंडिडेट सॉल्यूशन। कैंडिडेट कहते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड को, इसको जो इंग्लिश में मानिए उसको स्ट्रेट फॉरवर्डिंग कहते हैं। और कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड कैंडिडेट सॉल्यूशन वो होते हैं, मतलब कि कोई एक प्रॉब्लम है तो उसके अगेंस्ट बहुत से लोगों ने पहले से सॉल्यूशन बनाए होते हैं, ठीक है। तो उन बहुत से सॉल्यूशन में से आप एक सॉल्यूशन जो पहले से बने वो अगर आप जो है यूज़ कर लें तो उसको क्या कहते हैं कि आपने एक कैंडिडेट सॉल्यूशन जो है क्या किया है, यूज़ किया है, ठीक है। तो आज के लिए आपके लिए इतना ही काफ़ी है। तो आपके लिए ये जो 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, ये आपका आज के लिए क्या है, LBH है, ठीक है। आपने ये दोनों क्वेश्चंस याद करने हैं। फिर एट द एंड ऑफ द चैप्टर जब भी कोई असाइनमेंट वगैरह होगी तो उसमें जो है ना फिर आपको हेल्प आउट हो जाएगी। तो इंशाल्लाह फिर कल जो है ना हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे। तो तब तक के लिए जो है आप यही क्वेश्चन याद कर लें। शुक्रिया।